नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी भक्ति 369 में। तो आज शुरू करते हैं दशमहाविद्याय का अध्याय 8वां। माँ बगलामुखी की कृपा के दिव्य संकेत। क्या माँ आपकी प्रार्थना सुन रही है? जय माँ बगलामुखी। सैकड़ों भक्त माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं। हजारों लोग उनके मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन हर साधक के मन में एक प्रश्न अवश्य उठता है। क्या माँ मेरी प्रार्थना सुन रही है? क्या माँ की कृपा अचानक मिलती है या उससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं? तांत्रिक और भक्त परंपराओं में ऐसे कुछ अनुभवों का वर्णन मिलता है जिन्हें कई साधक माँ की कृपा का संकेत मानते हैं। लेकिन इन संकेतों को समझने से पहले एक छोटी सी कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि मध्य भारत में माँ बगलामुखी के एक प्राचीन मंदिर के पास एक वृद्ध साधक रहते थे। वे वर्षों से माँ की उपासना करते थे। एक दिन उनका शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन जप करता हूँ, नियम निभाता हूँ, फिर भी समझ नहीं पाता कि मेरी साधना आगे बढ़ रही या नहीं। वृद्ध साधक मुस्कुराए और बोले, जब साधक हर दिन चमत्कार ढूंढना छोड़ देता है, तभी माँ उसके जीवन में अपने संकेत देना शुरू करती है। लेकिन वे संकेत हमेशा वैसे नहीं होते जैसे लोग सोचते हैं। वृद्ध साधक बोले, पहला संकेत ये नहीं कि तुम्हें कोई अलौकिक शक्ति दिखाई दे, बल्कि यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा मन पहले की तरह टूटे नहीं। भक्त परंपराओं में कई साधक इसे भीतर बढ़ते धैर्य और मार्ग पर विश्वास का संकेत मानते हैं। दूसरा संकेत जब अनावश्यक विवाद, क्रोध और नकारात्मक संगति से तुम्हारा मन स्वयं दूर होने लगे। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन कई साधकों के अनुभव में यह साधना की दिशा में एक शुभ परिवर्तन माना गया है। तीसरा संकेत यह है कि जब बोझ नहीं लगता, बल्कि मन स्वयं माँ का स्मरण करना चाहता है। कुछ साधक इसे भक्ति की गहराई बढ़ने का अनुभव बताते हैं। चौथा संकेत यह है कि जीवन की हर समस्या समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। परंपराओं में इसे साधना से मिलने वाली स्थिरता का परिणाम माना जाता है। पांचवा संकेत। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो सबसे बड़ा संकेत कौन सा है? वृद्ध साधक बोले, जब तक तुम माँ से केवल मांगना छोड़कर उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करना सीख जाते हो, वही सबसे बड़ा संकेत है। उस दिन से साधना बदल जाती है और साधक भी। तो दोस्तों, भक्त परंपराओं में इन अनुभवों को कृपा के संकेत माने जाते हैं, लेकिन हर साधक का मार्ग अलग होता है। इसीलिए किसी और के अनुभव से अपना साधना की तुलना न करें। श्रद्धा, धैर्य और नियमित साधना ही सबसे बड़ा आधार है। यदि आपके जीवन में भी इनमें से कोई अनुभव आया हो, तो उसे केवल चमत्कार मानकर रुक मत जाइए, बल्कि अपनी श्रद्धा और अपने जप और अपने सकर्म उसी निष्ठा से जारी रखिए, क्योंकि माँ की कृपा सबसे पहले भक्त के जीवन की दिशा बदलती है और फिर धीरे धीरे उसकी मंजिल तक पहुँचने का मार्ग भी खोल देती है। अगले अध्याय में मैं माँ बगलामुखी से जुड़ा एक और दिव्य रहस्य लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक जय माँ बगलामुखी।